छी यार, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ लेके आ गए हो तुम मुझे। भैया हम गाड़ी चलाएं आज, हम गाड़ी चला के चलते हैं। हाँ, गाड़ी मैं चलाऊं? टांगे चलाने वालों को गाड़ियाँ चलानी आती भी है? गाड़ी ठोक ठाक दोगे तुम हमारी? पीछे बैठ दो चुपचाप, तुम्हारे बड़े भाई चला लेंगे। सुजीत आप चलाओ, कोई जरूरत नहीं गाड़ी देने की से। भाभी आप ऐसे ताने क्यों दे रही हैं? और भैया का जितना गाड़ी पे हक है उतना हमारा भी तो है। और हम तो पहले दिन ही सोच रहे थे जब भैया गाड़ी लिए थे, हम सोचे थे कि जब भैया गाड़ी लेंगे ना तो हम ही चलाएंगे। आज तक मौका नहीं मिला हमको बहुत शौक है चलाने का, दोस्तों के लोग के मांग मांग के चलाते। आज खुद की गाड़ी तो चलाने दो ना। खुद की गाड़ी है ये तुम्हारी? मेरे बाप के दहेज के पैसों की है ये, बकवास कर रहे हो। मेरे पापा ने मेरे लिए गिफ्ट दिया था ये, मेरे पति को मैं यूज करने देती हूँ, यही बहुत है। तुम होते कौन हो इसे यूज करने वाले? मेरी शादी ना तुम्हारे भाई से हुई है, इनके पूरे खानदान से नहीं हुई है जो मैं अपनी चीजें तुम्हें यूज करने दूं। चुपचाप बिठा रही हूँ ना गाड़ी में, वही बहुत है तुम्हारे लिए। और तुम गांव में रहने वाले लोग हो, हाथी घोड़े टांगे चलाओ ना। गाड़ी चलाने का कौन सा शौक तुम्हें आ गया? क्या बोल रही हो तुम? ये भाई है वो मेरा। रहने दीजिए जी, बिल्कुल सही बोल रही हो। भाई है तो रहता तो गाँव में है। इनका रहन सहन और हमारा रहन सहन जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अब हम अपनी चीजों में थोड़ी ना घुसा लेंगे इन्हें। तुम तो ऐसे इनको अपने शहर ले चलोगे, बोलोगे भाई है मेरा, एक घर में सुला लोगे तुम तो, है ना? क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि गांव से अपने पूरा बूढ़े लोगों का परिवार उठाकर मेरे सर पे फेंक दो? शहर में ये चाहते हो तुम? और मुझे बना दो नौकरानी। मेरा कभी देवर फरमाइश करेगा, कभी मेरी सास, कभी मेरे ससुर जी। बस खाने बनाने में ही रह जाऊंगी मैं तो। मेरी लाइफ तो कुछ है ही नहीं। क्या चाहते हो? यही चाहते हो? हाँ, अगर घर वाले हमारे अगर चाहेंगे ना वहां रहने के लिए तो वहां भी रह सकते हैं। तुम ना मना नहीं कर सकती हो। और ये तुम खैरात में नहीं लेकर आई हो, तुम्हारे पापा ने गिफ्ट में दिया है। अगर मैं उस लायक नहीं होता तो तुम्हारे पापा ये देते नहीं। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, जितना हक मेरे इस घर पे है, इस चीजों पे है, उतना ही मेरे छोटे भाई का हक है। ये जब भी चाहे वहां पे आ सकता है और ये गाड़ी भी चला सकता है। तुम ना ऐसे बात नहीं कर सकती हो। आने रह गया तुम्हें समझ में? ये शहर नहीं है, गाँव है। यहाँ पे ना प्यार से बातें किया जाता है। और फैमिली है तो फैमिली को फैमिली की तरह समझो। प्यार से बातें की जाती है ना, तो मैं प्यार से मना कर रही हूँ। आप मेरी गाड़ी बिल्कुल मत चलाना, मेरी गाड़ी को छूना भी मत, मेरी गाड़ी के पास भी मत आना आप देवर जी। अब ठीक है? तुम कौन होती हो मना करने वाले? मेरी गाड़ी है। अच्छा, और तुम हो कौन है हमारी? बीवी हूँ तुम्हारी। तो तुम्हारे भी घर में तुम्हारे मम्मी का ही राज चलता है क्या? हमारे घर में तो ऐसा नहीं चलता है। हमारे घर पे ना मर्द डिसीजन लेते हैं, औरत नहीं लेती है। और ये चीजें अगर तुम्हें पता नहीं है तो सीखो यहाँ पे लहजा कैसे बात किया जाता है, कैसे रहन सहन है, कैसे रहा जाता है। तो ये हमारे साथ रह सकती हो। इतना दिन से तुम्हारे हर गुस्ताखी माफ कर रहे थे, पर अगर ये बदतमीजी करोगे ना मेरे घर वाले के साथ तो ये बर्दाश्त नहीं होगा बेटा हमसे। ठीक है? तमीज से बात करनी होगी। जितना इज्जत हमारी करती हो ना उतना ही इज्जत छोटी की करनी होगी। भाई है मेरा सगा, सौतेला नहीं है कि तुम ऐसा व्यवहार करोगी। और सौतेला भी होता तो भी तुम्हें ऐसा नहीं करने देते। ठीक है? यहाँ पे ना संस्कार पूजे जाते हैं, सूरत नहीं पूजा जाता है। तुम कितनी भी अच्छी हो क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का अगर इज्जत करोगी तुम तो ही तुम्हारा कोई यहाँ पे इज्जत करेगा। आया बात समझ में? ये लो छोटे गाड़ी की चाबी, और जब भी तुझे जहाँ भी मन करे गाड़ी लेके जाइए आराम से। ठीक है? अरे नहीं आती उसे चलानी, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? वो ठोक ठाक देगा यार, पैसे हमें भरने पड़ेंगे। तुम्हें पता है क्या तू चलाता है नहीं चलाता है? आती है भी, अब सीखा हुआ है। कहाँ से आती होगी? पैसे है नहीं, फूटी कौड़ी है नहीं, गाड़ी चलाएंगे। अगर ठोक भी देगा ना तो इतना दम है मेरे पास बनवाने के लिए। ठीक है? तुम अपने बाप से पैसा मांग कर नहीं लाती हो गाड़ी बनवाने के लिए। इसका हर चीज मेंटेन मैं ही रखता हूँ। ठीक है? तो तमीज से बात कर लिया करो। बैठो जाकर पीछे तुम, और तू आ चला गाड़ी।